नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक रोजगार समाचार 21 जनवरी। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर कृषि कानून को लेकर है। सरकार कृषि कानून 1.5 साल टालने को तैयार, किसान कल देंगे जवाब। आंदोलन के 56 दिन बाद 10वें दौर की बातचीत में बने सुलह के आसार। कानूनों पर स्थायी रोक लगाने और समिति बनाकर विवादों पर विचार विमर्श करने का दिया प्रस्ताव। कानून में संशोधन का प्रस्ताव, समिति की रिपोर्ट तक आंदोलन खत्म करने की अपील। मैं आपसे को बता दूं, आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है और सरकार से किसानों की दो मांग है। पहली मांग है एमएसपी पर कानूनी गारंटी और दूसरी मांग है तीनों कानून को समाप्त करना। अब देखना होगा कि किसानों के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है। अगली खबर है कि बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में 65% अभिभावक। आपको बता दें, यह नई दिल्ली की खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी के कारण 10 मार्च से बंद स्कूल बीते सोमवार को खुलने के बाद अब कुछ निजी स्कूल बृहस्पतिवार से खुलने जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही एंट्री मिलेगी। हालांकि अभी भी कम ही अभिभावक ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने की मंजूरी दी है। अगली खबर है बच्चों का कौशल बढ़ाएगा सीबीएसई। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से करने जा रहा है प्रतियोगिता। अगली खबर आधार को लेकर है। आधार की संवैधानिक वैधता बरकरार, याचिकाएं खारिज। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से सुनाया फैसला। अगली खबर टाटा कम्युनिकेशन में हिस्सा बेचे 8,000 करोड़ जुटाएगी सरकार। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाटा कम्युनिकेशन में हिस्सा बेच 8,000 करोड़ जुटाएगी सरकार। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा सब कुछ बेचा क्यों जा रहा है, यही बात समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले विदेश दूरसंचार निगम लिमिटेड नाम से जानी जाने वाली टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। कंपनी में अभी 26.12% हिस्सेदारी सरकार के पास है। अगली खबर सुधार लागू करने में देरी घटा सकती है विकास दर। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई, यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। सुधार लागू करने में देरी घटा सकती है विकास दर, ऐसा फिच का कहना है। आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत में 6.5% दर से आगे बढ़ने की क्षमता। अगली खबर आकाश गंगा को लेकर है। 10 अरब सूर्यों के बराबर वजनी ब्लैक होल गायब हो गया है। अब वैज्ञानिक अचंभित हैं, ऐसा कैसे हो गया है। यहाँ पर बताया गया है कि दुनिया के कुछ खगोलविद ऐसा विशाल ब्लैक होल की तलाश में जुटे हैं जो एक बहुत बड़ी गैलेक्सी या आकाशगंगा से गायब हो गया है। करीब 1 दशक की पड़ताल के बाद भी उन्हें इसका कोई सुराग नहीं मिला है। अगली खबर पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर है। पीसीएस मुख्य परीक्षा 3 शहरों में आज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे 5,139 परीक्षार्थी। अभ्यर्थियों को अब बीईओ के फाइनल रिजल्ट का इंतजार, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रिजल्ट जनवरी के अंतिम सप्ताह में जारी होने की पूर्ण संभावना है। अगर नहीं जारी हो पाता है तो फरवरी के प्रथम पखवाड़े तक 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कॉपियों के मूल्यांकन में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन कॉपियों के मूल्यांकन की जो गति थी पहले, उसे बढ़ा दिया गया है। अगली खबर सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती की गाइडलाइन को लेकर है। आपको बता दें कि सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने 3,000 से अधिक सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी कर प्रस्ताव स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को भेजा है। दोनों भर्ती की लिखित परीक्षा अलग अलग होगी। इसमें 150 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली खबर 59,000 नए पदों को लेकर है। आपको बता दें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 59,000 नए पदों का सृजन और 20,000 पद खत्म होंगे। मैं आपको बता दूं, जो विभागों को तोड़ा जा रहा है इससे सरकारी नौकरी के अवसर घटेंगे। आपको बता दें कि पहले 95 विभाग थे
वर्तमान में 95 विभाग हैं, इसे तोड़कर 54 किया जा रहा है। तो जब विभाग तोड़ दिए जाएंगे तो कई स्कूल समाप्त हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बंद हो सकते हैं 10,000 बेसिक विद्यालय। तो आप यह मानकर चलिए कि जो पदों की संख्या 4 लाख थी वह घटकर 3 लाख हो जाएगी। कम से कम 1 लाख पद समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा सभी विभाग को। और जो चकबंदी लेखपाल का कार्य था और जो लेखपाल का कार्य था, तो चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल 2 होते हैं। तो दोनों का कार्य जब एक हो जाएगा तो चकबंदी लेखपाल की भर्ती नहीं होगी, केवल एक ही लेखपाल की भर्ती होगी, वह राजस्व लेखपाल की भर्ती होगी। तो इस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंचाई विभाग 10,000 पद व भूमि अध्यापित विभाग खत्म होगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है मुक्त विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर, जो कि 9 फरवरी 2021 से स्टार्ट होंगी। बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने गए दिव्यांगों को रोका, लगी चोट। आपको बता दें, ये दिव्यांग 4% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुनने वाली नहीं है। सरकार मौन बैठी है। इन दिव्यांगों को इनका हक नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद पर 14 दिसंबर 2020 से धरना दे रहे और भूख हड़ताल कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों ने बुधवार को शहर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से मिलने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री से मिलने की कोशिश में लगी दिव्यांगों की आयोजकों ने रोक दिया। दिव्यांगों का आरोप है कि आयोजक ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। आखिरकार जो 4% आरक्षण है, इनका हक है तो इन्हें मिलना चाहिए। सरकार क्यों नहीं दे रही है? सरकार स्पष्ट करे कि 4% आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगली खबर रोडवेज को लेकर है। रोडवेज संविदा कर्मियों ने दी चक्का जाम की चेतावनी। प्रोत्साहन भत्ते की कटौती से नाराज 25,000 संविदा कर्मी 22 से 23 जनवरी के बीच ठप कर सकते हैं बस संचालन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में धरने का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी छात्र हों, कर्मचारी हों, संविदा कर्मी हों, कोई हो, सभी लोग धरना दे रहे हैं क्योंकि वो अपने हक की मांग कर रहे हैं और यह सरकार उनके हक को छीनने का प्रयास कर रही है। अगली खबर जल निगम को लेकर है। जल निगम कर्मियों को 4 माह से नहीं मिल रहा वेतन और पेंशन। संग्रह अमीन के पद सीमित करने की सिफारिश। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है फिजिकल पूरा, आज से होगा मेडिकल। महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली, लिखित परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल 2021 को किया जाएगा। अगली खबर है कि 50 केंद्रों पर होगी लखनऊ विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध 176 कॉलेजों के छात्र देंगे परीक्षा। परीक्षा केंद्र वाले कॉलेजों के विद्यार्थियों को मिलेगी स्वकेंद्र की सुविधा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की 28 जनवरी से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षा 50 केंद्रों पर होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बुधवार को परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। तो आप लोग लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा केंद्रों की सूची देख सकते हैं। यहाँ पर नाम भी बताया गया है कि परीक्षा केंद्र इन कॉलेज के छात्र देंगे परीक्षा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगली खबर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुने जाएंगे 8,69,814 जनप्रतिनिधि। आरक्षण नीति में लग सकता है समय। अभी आरक्षण नीति के संबंध में कोई ऐसी जानकारी नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा विलंब हो सकता है। ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति को चुनौती मामले की सुनवाई 25 को। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है कि 7 साल बाद सीधी भर्ती में हजारों होंगे दावेदार। आपको बता दें कि पीएनपी के द्वारा हरी सिग्नल दे दी गई है। आप लोग अपनी तैयारी जमकर करिए। और जो सिलेबस की बात हो रही है कि पाठ्यक्रम क्या होगा, तो सुपर टेट का जो पाठ्यक्रम होता है प्राइमरी शिक्षक भर्ती का, सेम टू सेम वही रहने वाला है। उससे कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। प्रश्नों की संख्या घट बढ़ जाए भले, लेकिन 150 प्रश्न ही बताए गए हैं, जैसा कि आप समाचार पत्रों में ही पढ़ रहे हैं। तो सिलेबस सेम वही रहना, उसी बेस पर आप तैयारी करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि प्रदेश भर के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों के लिए शिक्षक भर्ती पहली बार लिखित परीक्षा से होगी। इससे भी बड़ी खुशखबरी उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए है जो भर्ती की आस में यूपी व केंद्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे थे। उन्हें 7 साल इंतजार के बाद सीधी भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। भर्ती में भले ही पदों की संख्या 1,894 ही है, लेकिन एक पद दावेदारों की संख्या कई गुना हो सकती है। तो सिग्नल मिल चुका है, जल्द ही विज्ञापन
आपको देखने को मिल सकता है। विज्ञापन फरवरी के तीसरे सप्ताह में जारी करने की तैयारी है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा समय का। समय आएगा तो आगे कोई भी जानकारी मुझे प्राप्त होगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगली खबर है टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन को लेकर। टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन में काफ़ी विलंब हो सकता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, नोटिफिकेशन जनवरी माह में जारी होने की संभावना कम है। आधार में आपको बताना चाहता हूं, चयन बोर्ड में विषय विशेषज्ञों का चयन यहाँ पर लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश भले ही नई शिक्षक भर्ती का संशोधित विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है, लेकिन उससे जुड़ी तैयारियां चल रही हैं। इसकी गवाह है चयन बोर्ड की वेबसाइट। बोर्ड विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का चयन कर रहा है। इसके लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि संशोधित विज्ञापन के लिए एनआईसी को सारे दस्तावेज भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि अभी संशोधित विज्ञापन नहीं आएगा। विज्ञापन के संबंध में जो जानकारी मिली है कि फरवरी के प्रथम पखवाड़े में संशोधित विज्ञापन जारी किया जाएगा। आप मानकर चलिए कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में आ सकता है। अगली खबर है कि 9 फरवरी से 25 मार्च तक मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। समस्या हो तो घुमाए फोन, होगा समाधान। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए इस बार भी सार्वजनिक नंबर जारी किए हैं। प्रवेश पत्र से संबंधित समस्या के समाधान के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। 7225048060, 7525048070, 7525048080, 7525048090। तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, आपके एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि है, तो आपको इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगली खबर काउंसलिंग को लेकर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग आज भी होगी, कल मिलेगी नियुक्ति पत्र। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत इन दिनों काउंसलिंग चल रही है। शासन ने निर्देश दिया है कि जिन अभ्यर्थियों की अभिलेखीय विसंगति से काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, उनकी 20 व 21 जनवरी 2021 को काउंसलिंग कराकर 22 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए। अगली खबर बोर्ड परीक्षा को लेकर है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा फरवरी में, कार्यक्रम जल्द जारी कर दिया जाएगा। इंटर के लिए जाएंगे परीक्षक, हाई स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन। लिखित परीक्षा कार्यक्रम अटका है, तो अभी लिखित परीक्षा के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।